हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्राइम एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दिस इज आयुष एंड आप सभी का जो है 21 क्लास पूरा हो गया है इस चैनल पे। ठीक है, 21 क्लास किस चीज़ का पूरा हो गया? रीजनिंग का। पूरी हमने प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट, रिवीजन सब उसी में क्या है, इकट्ठे ही। ठीक है, हर एक दिन करा है, कुछ कुछ दिन बीच में गैप डाले हैं कुछ काम की वजह से, और कुछ जो है नॉर्मल काम होता है तभी, अनलेस अदरवाइज सैटरडे संडे कोई भी छुट्टी नहीं होनी चाहिए। अच्छी बात है, आप लोग को प्रैक्टिस करनी चाहिए, इसलिए मैं आपसे संडे संडे या फिर सैटरडे संडे जो है क्लास नहीं कराऊंगा, ताकि आप लोग को 2 दिन में ये सब पढ़ने का, प्रैक्टिस करने का मौका मिले। प्रैक्टिस है ये। ठीक है, मैंने कल कॉन्सेप्ट पढ़ाया था पूरा ब्लड रिलेशन का। उसमें हर चीज़ बताई थी कि किसके बीच में कैसे फिगर बनाना है, कैसे मैपिंग करनी है, किसके बीच में कैसा रिलेशन आएगा, किस सिंबल से हमें पहचानना है। ठीक है, एक बार फिर भी हम रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। जिन्होंने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है वो पढ़ लेना, अदरवाइज आपको प्रैक्टिस समझ में नहीं आएगी। ये मैं पहले ही बता दूँ, ये जो प्रैक्टिस लाया हूँ थोड़ी सी हार्ड है। ठीक है, इसका लेवल थोड़ा सा हार्ड है, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा हार्ड है। यानी हार्ड का 1 लेवल मान लो। मैं इसलिए ये वाला प्रैक्टिस हार्ड लाया हूँ क्योंकि अ, थोड़ा सा इसमें क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। कन्फ्यूजन हो ना सके इसलिए प्रैक्टिस करवाने के लिए वाला चैप्टर लेके आया हूँ। ठीक है, चलिए फटाफट हम रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था, कैसे सिंबल होने चाहिए किनके बीच में, ताकि आप आज हमें जो है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने पढ़ लिया है, फिर भी मैं एक बार रिवीजन करवा रहा हूँ। ठीक है, जनरेशन्स के बीच में यानी पीढ़ी, यानी जैसे ग्रैंडफादर हो गए, फिर उनके बेटे यानी फादर हो गए, फिर उनके बेटे यानी सन हो गए। उनके बीच में कैसा जनरेशन का पीढ़ी बनेगा? नीचे की तरफ आएंगे। ठीक है, A B C। अगर मेल होगा तो प्लस आएगा, फीमेल होगा तो माइनस आएगा। ठीक है, चलिए जनरेशन हो गया। अब हस्बैंड एंड वाइफ में, हस्बैंड एंड वाइफ में क्या बनता है? इक्वल टू का जोड़ा इक्वल टू का क्या बनता है? जोड़ा बनता है। इसको हमने किस नाम से पहचाना था? दो हंसों के जोड़े। ठीक है, इसमें से एक प्लस रहता है और एक माइनस। दोनों ही माइनस, दोनों ही प्लस नहीं रहते। थ्री, थ्री में क्या आया था? कोई भी सिस्टर, ब्रदर या फिर कजन, उनके बीच में कैसा लाइन रहेगा? ए बी। इसमें से कोई भी प्लस माइनस, कोई भी प्लस माइनस रह सकता है, यानी मेल फीमेल। तो इसमें मैं कोई भी चिन्ह नहीं बना रहा हूँ। ऐसे, ये मान लो ये भाई है, ये बहन है, ये भी बहन है। ठीक है, फीमेल कर दिया मैंने इसे। अभी इसमें से कोई भी कज़न हो सकता है। और चौथे क्या थे? पैटर्नल थे। ठीक है, पैटर्नल यानी जो पापा के साइड के होते हैं। पैटर्नल ब्लड रिलेशन वो फादर की साइड से होते हैं। तो आपके फादर की साइड से जितने भी रिलेशन होंगे, चाहे चाचा हो, चाहे ताऊ हो, चाहे बुआ हो, वो सब फादर की साइड से हो जाए। ठीक है, मैटरनल क्या हो जाता है आपका? मदर की साइड से। मौसी, नानी, ये सब आपका मदर की साइड से हो जाता है। मामा। ठीक है, जो मदर के साइड की फैमिली होती है आपकी, और ये फादर के साइड की फैमिली, ये मदर की साइड की फैमिली। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं फटाक से। क्वेश्चन नंबर 1 है, लुकिंग एट द पोर्ट्रेट ऑफ अ वुमन, विमल सेड। एक महिला के चित्र को देखते हुए विमल ने कहा, शी इज द डॉटर ऑफ माई ग्रैंड मदर्स ओनली चाइल्ड। वो किसकी बेटी है? मेरी दादी के। ठीक है, ग्रैंड मदर यानी दादी की इकलौते बेटे की बेटी है। ठीक है, इकलौते बेटे की बेटी है। इकलौते बेटे की बेटी है तो जो चित्र में महिला है, वुमन है, वो विमल से किस प्रकार से संबंधित है? वुमन से किस प्रकार से संबंधित है? किस प्रकार से है? चलिए इसकी मैपिंग करते हैं। ये है वुमन। ठीक है, ये हमने बना दिया। ये फीमेल है, माइनस है। विमल ने ऐसा कहा है तो हम विमल को भी बना देते हैं। विमल क्या है? प्लस है। शी इज द डॉटर, किसकी डॉटर है वो? ऑफ माई ग्रैंड मदर्स। ग्रैंड मदर्स यानी बीच में ये फादर होंगे, ये फादर होंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आएगा ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर के इकलौते बेटे, यानी सिर्फ यही है इनका बेटा की बेटी है, तो ये दोनों भाई बहन हुए। अब ये जो वुमन है वो इसकी सिस्टर लगेगी। ठीक है, इसी प्रकार से संबंधित होगा रिश्ता। क्या लगेंगी? सिस्टर लगेंगी। चलिए
ये सिंबल वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं आजकल, इनका ट्रेंड बहुत ज़्यादा फैल रहा है एसएससी और ये सब डिफेंस ग्रुप के एग्ज़ाम्स में। तो इसको हम शुरू करते हैं। जे प्लस के मीन्स जे इज़ दी वाइफ ऑफ के। ठीक है, जे और प्लस के का मतलब क्या है, जे इज़ दी वाइफ ऑफ के। जे जो है के की पत्नी है। जे माइनस के का मतलब जे फादर है किसका, के का। जे मल्टीप्लाई के का मतलब है कि जे जो है डॉटर है यानी बेटी है के की, है ना। जे जो है बेटी है किसकी, के। जे डिवाइड के का मतलब है कि जे जो है बेटा है के का। तो इस हिसाब से हमें बताना है कि जी डिवाइड एन इंटू में डी प्लस एम माइनस एस का रिलेशन क्या होगा, और इसमें एन जो है वो एस से किस प्रकार से होगा। तो पहले मैपिंग कर लेते हैं। जी डिवाइड का मतलब है, जी डिवाइड एन का मतलब है कि जी जो है एन का बेटा है, तो एन फादर हो गया। फादर मदर अभी नहीं बता सकते क्योंकि यहाँ पे जो है एग्जैक्ट नहीं बता रखा, बस एग्जैक्ट इसके बारे में बता रखा है, जी के बारे में। तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ये सन है। ठीक है, उसके बाद एन इंटू में डी है। एन इंटू में डी का मतलब है कि जो एन है वो डी की बेटी है, यानी यहाँ पे ये माइनस आ गया, डी की बेटी है। डी के बारे में अभी कुछ है, डी के बारे में अभी कुछ नहीं बताया। फिर उसके बाद प्लस है, डी प्लस एम। प्लस के बारे में क्या है, डी जो है वाइफ है एम की, तो यहाँ पे माइनस आ गया और ये आ गया वाइफ एम, इसको प्लस मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे इनका बता दिया क्योंकि वो वाइफ है, ऑफ कोर्स फीमेल है, तो अगला जो है होगा हस्बैंड, वो मेल होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, एम माइनस एस। एम माइनस एस का मतलब क्या है कि जो एम है वो एस का बेटा है ना। एम जो है एस का बेटा है, तो इसके ऊपर ऐसे कर लो एस। अब यहाँ पे एन से यानी इससे एस का रिश्ता बता रहे हैं, क्या लगेंगे क्या लगेंगे बताइए, सिस्टर, सिस्टर लगेंगे क्या। एन जो है एस से रिलेटेड है ना। यहाँ पे एक मिनट रुकिए, ये मैप को थोड़ा सा नीचे करके बनाते हैं तो क्लियर होगा एकदम। एक मिनट, बस एक मिनट दीजिए। क्या है, एन, एन का बेटा जी है, जी यहाँ पे वाइफ है, ओ सॉरी वाइफ कह रहा हूँ, फीमेल है, डॉटर है, एस यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर डी है, फीमेल है, इसके ये हस्बैंड है, एम जो है माइनस है। तो यहाँ पे एन के जो है सिस्टर से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ ना एम माइनस एस था ना, ये माइनस कहेंगे, यही मैंने दूसरा पढ़ लिया था। एम इज द फादर ऑफ के। ठीक है, यानी एम इज द फादर ऑफ एस। ठीक है, तो यहाँ पे एस फॉर क्या हो जाएगा, सिस्टर हो जाएगा। यानी ये क्या हो गया, यहाँ पे इसमें जो है आंट ब्रदर आएगा नहीं, तो यहाँ पे एक ही हो जाएगा, सिस्टर ही आएगा सीधा। हाँ, क्योंकि एन से पूछा गया है, हमें एस का तो कोई वही बताया ही नहीं गया है कि एन किस प्रकार, एस का जो है क्या बोलते हैं, लिंग क्या है, सेक्स क्या है, मतलब मेल है कि फीमेल है। ठीक है, ये बताया नहीं है, तो इसलिए एन जो है यहाँ पे सिंबल बन रखा है फीमेल का, तो यहाँ पे एन का रिश्ता एस से पूछ रहे हैं, तो एन क्या लगेगी, हमारी सिस्टर लगेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं एस की। अम, वंदना इज अंकुश ओनली सिबलिंग। सिबलिंग का मतलब होता है बहन है, भाई है, जो भी है। यहाँ पे हमें बताया नहीं गया, लेकिन हिंदी में देखिए साफ पता रखा है, वंदना अंकुश की इकलौती बहन है। ठीक है, तो इसका मतलब वंदना और अंकुश नाम से अभी हम सबको पहचान रहे हैं। अंकुश की जो वाइफ है वो विनीता है, और विनीता के पास एक ब्रदर है गोपाल। ठीक है, स्वाति जो है वंदना की ओनली नीस है, यानी एकमात्र भतीजी है। कौन, स्वाति। तो स्वाति का संबंध गोपाल से किस प्रकार से, गोपाल जो है स्वाति से कैसे संबंधित है। तो चलिए बनाते हैं इधर। ये हो गई वंदना फीमेल। ठीक है, ये हो गया अंकुश है ना, ए हो गया प्लस। अब अंकुश की वाइफ है, उसकी वाइफ कौन है, विनीता। विनीता का भाई है ये गोपाल, इसको प्लस कर देते हैं। स्वाति जो है वंदना की इकलौती भतीजी है। भतीजी है तो वो उसके फादर की साइड की होगी ना, क्योंकि भांजी तो मदर की साइड की होती है। तो यहाँ पे लगा देते हैं हम कौन, स्वाति। तभी तो ये इसकी भतीजी लगेगी। तो स्वाति जो है गोपाल से किस तरीके से रिलेटेड है, तो यहाँ पे
यहाँ पे लिखा हुआ ही नहीं है। स्वाति इज दी वंदनाज ओनली। अच्छा वंदना की है, सॉरी यहाँ पे मैंने 2 वी लिख रखे हैं ना, उस चक्कर में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। तो यहाँ पे मैं इसको, यहाँ पे इसको वंदना कर देता हूँ, यहाँ पे इसको विनीता कर देता हूँ, सॉरी ये वंदना है, ये विनीता है। ये इसकी भतीजी है, इसकी भतीजी है, इसकी वंदना की भतीजी है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ जाएगा इस तरफ। अंकुश की बेटी हुई ना स्वाति, यहाँ पे हमने इसको लिख दिया, ठीक है। फीमेल है, स्वाति है यहाँ पे, ठीक है। तो ये इस हिसाब से वंदना की भतीजी हो गई, ठीक है। तो अब पूछा जा रहा है कि जो स्वाति है वो गोपाल से किस प्रकार से रिलेटेड है, तो उसकी भी भांजी लगेगी, क्योंकि वो मम्मी की साइड की होगी ना। देखिए मदर की साइड की है, क्या लगेंगी, भांजी। हिंदी में भांजी लिखा है, इंग्लिश में नीस लिखा है, क्योंकि भतीजी भांजी दोनों को ये लोग एक ही कहते हैं, ठीक है। 1 मिनट रुकिए, मैं इसको मिटा के ना फिर से समझा देता हूँ, क्योंकि हमने मैपिंग बहुत गलत करी है, हमने नाम ही बोलना भूल गए थे। पूरा नाम लिखते हैं। यहाँ पे लिखा हमने वंदना, ठीक है। यहाँ पे लिखा हमने वंदना, वंदना फीमेल है। इसकी बहन है अंकुश की, ठीक है, अंकुश की बहन है। अंकुश की वाइफ है, क्या नाम है उनका, विनीता। विनीता का भाई है गोपाल। अब आ जाएगा पूरा कि वंदना की भतीजी यानी अंकुश की बेटी है, कौन है, स्वाति। स्वाति है, तो ये स्वाति जो है गोपाल क्या लगेगी, भांजी लगेगी। ऐसे हमने पूरा नाम लिखा दी, और दोनों में मैंने वीवी लिखा था, तो इसको वंदना और विनीता दोनों का इंटरचेंज हो गया था, है ना। चलिए, पी इज द फादर ऑफ क्यू हु इज मेल, ठीक है। पी इज द फादर ऑफ क्यू, पी तो मेल हो गया क्योंकि वो फादर है, क्यू भी मेल है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है पी इज द फादर ऑफ क्यू, ठीक है, दोनों मेल है। अब ये दोनों मेल है, तो लिखा है आर इज द मदर ऑफ पी, यानी हमें थोड़ा नीचे से करना पड़ेगा। ये पी है, ये क्यू है, दोनों मेल हैं क्योंकि ये फादर है और ये सन है, ठीक है। आर इज द मदर ऑफ पी, आर जो है पी की मम्मी है, ठीक है। एस इज द ब्रदर ऑफ पी, यहाँ पे एस आएगा, ये प्लस का निशान आ गया, ठीक है। एस इज द ब्रदर ऑफ पी, यहाँ पे आ गया। और क्या लिखा है, टी इज द अंकल ऑफ एस। अगर ये एस का अंकल है, ठीक है, एस का अंकल है कौन, टी, यानी मामा है, ठीक है। यहाँ हिंदी में लिखा होगा एस का अंकल है, यहाँ पे अंकल लिखा, आप इसको मामा लिख लेना, ठीक है। ये डायरेक्ट जो है गूगल से हिंदी में इंग्लिश में करो ना, तो वो ये सब नहीं जानता है, मैं मामा कर देता हूँ, तो अंकल का अंकल ही कर देते, उसको नहीं पता ना। तो यहाँ पे जो है इनके हस्बैंड भी होंगे कोई, ही इज द अंकल ऑफ एस एंड यू इज द सिस्टर ऑफ वी। अब देखिए वी, वी कहाँ पे आ रहा है, और वी इज द पेटर्नल ग्रैंड फादर ऑफ क्यू। अगर पेटर्नल है तो पापा की साइड का होगा, तो यहाँ पे आ गया ग्रैंड फादर, पेटर्नल मतलब दादा, ठीक है। पेटर्नल ग्रैंड फादर मतलब पूरा क्या होता है, दादा। यहाँ पे लिखा होगा दादा, ठीक है, क्योंकि दादाजी हैं, यहाँ पे दादा आ गया। तो क्यों लिख रहा हूँ यहाँ पे भी मैं, यहाँ पे वी आएगा, वी यू की बहन है यहाँ पे, यानी ये माइनस हो गया, ठीक है। देखिए ऐसे ये पूरी मैपिंग बन जाएगी। अब यहाँ पे बस एक और रह रहा है, क्यू टी इज नॉट द ब्रदर ऑफ बी। हाँ ठीक है, यहाँ पे पता चल रहा है हमको, ये अंकल है ना, यहाँ पे प्लस बना दिया, वी का ब्रदर नहीं है, हमें पता है, ब्रदर इन लॉ जरूर है। तो वी है वो डी का क्या है, ब्रदर इन लॉ है, अगर बाई चांस आ जाए तो। और डब्ल्यू इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ एस, ठीक है। अगर डब्ल्यू सिस्टर इन लॉ ऑफ एस है तो डब्ल्यू इसकी वाइफ हो गई, बस बन गया। देन हाउ इज डब्ल्यू रिलेटेड टू वी, डॉटर इन लॉ। हाँ कितना आसान है, पुत्र वधु के डॉटर इन लॉ या फिर बहू, बहू, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं, करते हैं। निखिल हु इज रामसन, रमन सन, ठीक है। ये रमन है, इसको पूरा रमन लिख देते हैं, नहीं तो आगे चल के कोई नाम सेम सेम हुआ तो फिर दिक्कत हो जाएगी। निखिल जो है सन है। अभी रमन के बारे में हमको नहीं बताया कि क्या है क्या नहीं है। एल्स ईशा योर मदर रिया, यानी निखिल ईशा को बोलते हैं, ईशा को, कि तुम्हारी मम्मी जो रिया है वो
निखिल बोल रहा है कि जो तुम्हारी मदर है रिया, वो रिया इज माय फादर्स सिस्टर। अगर ये इसके पापा हैं तो ये रिया इसकी फादर्स सिस्टर एंड माय फादर इज सुरेश सेकंड चाइल्ड। ठीक है। योर मदर रिया इज माय फादर सिस्टर। ठीक है, रिया यहाँ पे सिस्टर हो गई निखिल के पापा की। ठीक है। और एंड माय फादर फादर इज सुरेश, यानी सुरेश यानी ये इनके पापा हुए। ठीक है, सुरेश। सेकंड चाइल्ड कौन है? सेकंड चाइल्ड ये है, तो दो बच्चे हो गए, एक रिया हो गए, एक रमन हो गए। ठीक है। यहाँ पे लिखा है सुरेश जो है ईशा से कैसे रिलेटेड है। अगर यहाँ पे इसकी मम्मी जो है इसकी बहन है, तो इन दोनों के बीच में कज़न का रूप हो गया ना। ईशा लिख देता हूँ यहाँ पे, ये ईशा। ये दोनों कज़न हो गए, कज़न सिस्टर है, कज़न ब्रदर है। अब सुरेश का ईशा से क्या संबंध है? तो ये देखिए मदर के साइड के हैं ना, ये मदर के साइड के। क्यों? रिया की बेटी है ना ईशा, तो ईशा की मम्मी हुई रिया। तो ये कहाँ पे है? मदर के साइड के। मदर के साइड के क्या होते हैं? नाना होते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे? देखिए लिखा हुआ है नाना। हिंदी में नाना साफ लिखा हुआ है, इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? मेटरनल ग्रैंडफादर। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला थोड़ा सिंबल वाला क्वेश्चन, ये वाला हार्ड है ना। चलिए फिर भी इसको करते हैं, मजा आएगा। चलिए ए ट्रायंगल बी, वैसे इस जो ये जो ट्रायंगल है इसको ट्रायंगल नहीं बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं मैथ की भाषा में। इसको क्या बोलते हैं? डेल्टा बोलते हैं, लेकिन हम इसको ट्रायंगल ही पढ़ेंगे। और ये वाला जो सी है इसको कॉपीराइट बोलते हैं। जिनको नहीं पता उनको बोलता हूँ, ये कॉपीराइट का निशान होता है। और इसको मल्टीप्लाई बोलते हैं, इसको यूरो बोलते हैं, स्टर्लिंग पाउंड यूरो। ठीक है, ए प्लस बी बाकी सबको पता ही है। चलिए इसमें ये सब निशान हमें दिया हुआ है, चिन्ह दिया हुआ है। तो इसमें हमें ये बताना है ना ऑप्शन के माध्यम से कि जो एक्स है वो यू की मम्मी है। ये हमें इस ऑप्शंस में बताना है। अब देखिए ए डेल्टा बी यानी ए ट्रायंगल बी का क्या मतलब है? ए इज बीज मदर, यानी ए जो है बी की मम्मी है। ओके। और ए कॉपीराइट सी का मतलब है कि ए इज द सिस्टर ऑफ बी। बस हमें सिस्टर और मदर से तो मतलब है, बाकी किसी से मतलब थोड़ी है। तो यहाँ पे देखिए एक्स जो है वाई की मम्मी है, लेकिन वाई जो है वो किसी की बहन नहीं है। ठीक है, कॉपीराइट यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे हमको कोई रिश्ता नहीं मिलेगा। ओके, यहाँ पे हमको कोई रिश्ता नहीं मिलेगा। एक्स का जेड से रिश्ता बता रहे हैं, यहाँ पे फिर से यू जो है लास्ट में आ रहा है। वैसे भी ए मल्टीप्लाई बी का मतलब है कि ए जो है वो बी का पापा है, तो वाई यू का पापा हो गया और इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 खत्म। अब देखिए इधर यहाँ से शुरू हुआ है, ठीक है, और फिर यहाँ से ये हमारा आंसर क्या हो गया? ये वाला हो गया। देखिए एक्स जो है ये ओ की मम्मी है और ओ यू की बहन है। तो इन शॉर्ट में एक्स यू की भी मम्मी हो गई। यहाँ पे हमारा ये वाला ऑप्शन नंबर सेकंड एकदम सही आंसर। चलिए आगे चलते हैं। पॉइंटिंग टू अ पर्सन इन दी फोटोग्राफ, एक तस्वीर में कोई व्यक्ति है उसकी तरफ इशारा करते हुए रतन ने कहा। ठीक है, मिस्टर रतन ने कहा, क्या कहा? ही इज दी ओनली सन। इस पर्सन को भी बना लेते हैं ना, पर्सन को भी लिख देते हैं। ही इज दी ओनली सन ऑफ माई मदर्स ब्रदर्स ओनली नेफ्यू। माई ब्रदर्स ओनली नेफ्यू, यानी ये भांजे का हो गया ना, तो ये इनकी भी बहन होंगी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। ये जो पर्सन है ना ये यहाँ पे आएगा। ये कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा। देखिए मिस्टर रतन की मदर ये हो गई। ठीक है, मिस्टर रतन ने कहा, क्या कहा? कि वह मेरी माता के भाई के, माता का भाई ये हो गया, इकलौते भांजे। यानी ये जो ब्रदर की जो मदर है ये सिस्टर हुई ना। ये जो यहाँ पे ब्रदर मैंने लिखा है, रतन की मम्मी तो इनकी सिस्टर लगेंगी, तो यहाँ पे सिस्टर हो गया ये। ठीक है, तो ये भांजा यही हुआ। रतन तो रतन कौन हुआ? रतन रतन किस रूप में आएगा? रतन आएगा भांजे के रूप में। इकलौते भांजे के इकलौता पुत्र है, यानी ये जो पर्सन है वो इकलौता पुत्र है, ओनली चाइल्ड है। यहाँ से ये पर्सन जाएगा। और फिर लिखा है कि रतन जो है वो इस पर्सन से कैसे रिलेट है, तो रतन इसका कौन लगता है? फादर लगता है। ठीक है, इसमें ऐसे ही घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। था तो ये इजी, लेकिन अगर आपको नहीं पता रहता और आप एग्जाम में होते तो आपको काफ़ी टाइम लग सकता था। नहीं तो ये मुश्किल से 30 सेकंड के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, सिमरन ने राहुल को बताया, सिमरन टोल्ड राहुल दैट गर्ल वह लड़की जो भी है इज द यंगेस्ट डॉटर ऑफ द ब्रदर इन लॉ ऑफ माई फ्रेंड्स मदर। हाउ इज दैट गर्ल रिलेटेड टू सिमरन फ्रेंड? देखो कैसे है। सिमरन ने राहुल को बताया कि जो वो लड़की है, गर्ल को हम इधर लिख देते हैं, है ना, गर्ल को इधर लिख देते हैं। फिर क्या है, द गर्ल इज द यंगेस्ट डॉटर ऑफ द ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ कहाँ पे है? मदर्स, ठीक है। यहाँ पे जो गर्ल है ये माइनस हुई, यहाँ पे क्या लिखा है, ब्रदर इन लॉ ऑफ फ्रेंड्स मदर, फ्रेंड्स मदर। यहाँ पे ये मदर हो जाएंगी, यहाँ पे कोई होगा जिसको हम कहेंगे मदर्स ब्रदर इन लॉ, ठीक है। ये हो जाएगा आपका मेल। क्यों मेल होगा? क्योंकि ये ब्रदर इन लॉ है, ठीक है, इसकी मम्मी का। इसकी मम्मी का है तो यहाँ पे आई फ्रेंड, ठीक है। सिमरन, सिमरन की जो ये मम्मी है यहाँ पे आए, और ये यहाँ पे आ जाएगी सिमरन की दोस्त, सिमरन्स फ्रेंड्स। तो पूछ रहे हैं कि जो गर्ल है वो सिमरन के फ्रेंड से कैसे रिलेटेड है, तो उन दोनों के बीच में क्या है, कजन, ठीक है, कजन का रिश्ता है ना, किस चीज का रिश्ता है, कजन का। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। देयर आर 6 पर्सन ए बी सी डी ई एफ, सी इज द सिस्टर ऑफ एफ। यहाँ थोड़ा नीचे से शुरू करते हैं। सी इज द सिस्टर ऑफ एफ, एफ के बारे में कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। सी इज द सिस्टर ऑफ एफ। बी इज द ब्रदर ऑफ इज हस्बैंड, बी इज द ब्रदर ऑफ इज हस्बैंड, यानी अगर हम यहाँ पे बी लिखें, ई के हस्बैंड का ब्रदर है, तो यहाँ पे ऐसे आएगा ई के हस्बैंड का, यानी माइनस ए, ये ऐसे प्लस, ठीक है, ये ऐसे आ गया। डी इज द फादर ऑफ ए, अगर ये डी ए का पप्पा है तो बी का भी पप्पा हुआ, ये यहाँ पे आ गया डी, ठीक है। एंड ग्रैंड फादर ऑफ एफ, अगर ग्रैंड फादर है एफ का तो ये जो ए और ई है ये इनके यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, जिसमें से ये मेल हो जाएगा। तो देयर आर 2 फादर्स, देखते हैं, ठीक है, हाँ, दो दो फादर है, हो गया। मैं इसको आपको किसी और कलर से दिखाता हूँ, है ना, नहीं तो ऐसे कन्फ्यूजन हो जाएगा। ये वाला कलर ले लेते हैं, ब्लू वाला। देयर आर 2 फादर, ठीक है। 3 ब्रदर्स, इसको किसी और कलर से डिनोट करते हैं। 3 ब्रदर्स, एक ये भाई हो गया, ठीक है, एक ये भाई हो गया, और एक जो है, देयर आर 3 ब्रदर्स, ए हो गया, हाँ 3 ब्रदर्स हैं, ए और बी भी जो है एक ब्रदर है, तो इसको कॉमन कर देते हैं। एंड मदर इन द ग्रुप, मदर है, मदर तो खाली ई ही है ना, यही तो मदर है, और कौन मदर है यहाँ पे, और कोई किसके बारे में बताया नहीं है। कोई इज दी मदर, माँ कौन है, तो कौन है, ई है, बस इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई। एक मिनट रुकिए, ईओ, ईओ जो है हमारा मदर का आंसर आ गया। चलिए, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, वाजपेयी ने कहा, ये वाजपेयी का बना देते हैं, कि ही इज दी, यानी कोई है जो कि ही है, यानी इसको हम कर देते हैं एच, यानी ही मेल है। ही इज द सन ऑफ द ओनली डॉटर, ही इज द सन ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई ब्रदर, ऑफ द फादर ऑफ माई ब्रदर। ये आ गया आपका, एक मिनट रुकिए, यहाँ पे नहीं आएगा, ये ऐसे आएगा, ही इज द ओनली सन ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई ब्रदर। अगर ये वाजपेयी है, ठीक है, ये वाजपेयी का भाई हो जाएगा, तो ब्रदर लिख देते हैं, प्लस, ठीक है, फादर ऑफ माई ब्रदर। अगर ये वाजपेयी के जो ब्रदर के फादर हैं तो ये वाजपेयी के भी फादर होंगे, यहाँ पे आ गया फादर, ठीक है। और फिर क्या लिखा हुआ है, वाजपेयी ब्रदर्स फादर्स ओनली डॉटर, ही इज द सन ऑफ द ओनली डॉटर, यानी जो है ये जो वाजपेयी है ये इनकी फादर के ओनली डॉटर हैं,
तो ओनली डॉटर जो है इनकी सिस्टर लगेंगी, इनकी सिस्टर हो गई, और ये इसका ही बेटा है, ही इज़ दिस सन। तो यहाँ पे कौन हो गया, जो पर्सन है फोटोग्राफ में जिसको हमने पर्सन बोला था, तो कौन है, ये मेल है। तो जो वाजपेयी है वो इस पर्सन से कैसे रिलेटेड है, ये वाजपेयी है, मैटरनल साइड पे है, तो क्या हो गया, मैटरनल अंकल यानी मामा। हिंदी में मामा लिखा है, इंग्लिश में आएगा क्या, मैटरनल अंकल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या लिखा है इसमें, वही सिंबल वाला है तो डायरेक्ट करते हैं। इसमें हमें लिखना है इज ट्रू बेस्ड ऑन द एक्सप्रेशन। ये हमको ये दे रखा है, ये बनाना है, और ये स्टेटमेंट है, इसमें से एक चीज़ सच होगी, वही चीज़ करनी है। ठीक है, चलिए करते हैं। एल स्टार एम का मतलब है कि जो एम है, तो सॉरी जो एल है वो इसका फादर है। हमें ये नहीं पता क्या है। एट द रेट एन का मतलब है कि एट द रेट एम क्या लिखा हुआ है, देखिए, टी इज द फादर ऑफ टी, एम एट द रेट एन, यानी एम भी जो है फादर है। ये दोनों भाई बहन हैं, भाई भाई हैं, क्या है अभी हमें नहीं पता। फिर आगे इनके बारे में बताया गया कि ये बहन है। ठीक है, फिर ओ जो है ये इनके हस्बैंड है, हस्बैंड है, तभी ये इनके पास ये फीमेल हो जाएगी तो बहन हो जाएगा। ठीक है, और फिर ओ स्टार पी मतलब है कि जी इज द सन ऑफ टी, यानी ओ इज द सन ऑफ पी, यानी यहाँ पे पी हो जाएगा। यहाँ पे आ गया अपना आराम से सब बन रहा है। यहाँ पे अब हमें बताना है कि क्या, एन इज द मदर ऑफ एल, नहीं, एन तो सिस्टर है, तो ये भी गलत हमारा। एन इज द डॉटर इन लॉ ऑफ पी, हाँ ठीक है, एकदम सही है, इसका डॉटर इन लॉ हो रहा है। ये मदर भी हो सकती है, फादर भी हो सकते हैं, सॉरी मदर भी हो सकती हैं और फादर भी हो सकते हैं, हमें नहीं पता, मगर ये डॉटर इन लॉ है क्योंकि ये फीमेल है, डॉटर इन लॉ है, फीमेल है, और ऊपर से इनकी वाइफ है, तो ये डॉटर इन लॉ हो सकती है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। ओ इज द सन ऑफ एम, नहीं, एम जो है दूर दूर तक नहीं है। सन इन लॉ जो सन इन लॉ जरूर है, हाँ सन इन लॉ है, सन नहीं है। ओ इज द ब्रदर ऑफ एल, नहीं, ब्रदर इन लॉ है मगर ब्रदर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन थोड़े टेढ़े मेढ़े थे, लेकिन आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए, वीरेंद्र इज द सन ऑफ राजेंद्र फादर। वीरेंद्र जो है राजेंद्र का, राजेंद्र के पापा का बेटा है। ठीक है, यहाँ पे वीरेंद्र लिख देते हैं, और कोई तो वी से नहीं है ना, ठीक है, हो जाएगा। तो राजेंद्र और वीरेंद्र जो है दोनों भाई हो गए। यहाँ पे आ गया फादर, ये भी हम प्लस कर देंगे। राजेंद्र पेटर्नल आंट, पेटर्नल मतलब पापा की साइड की, ये जो आंट है इसको हम ऐसे करके माइनस कर देते हैं, इनकी सिस्टर हो जाएंगी। इज मंजू, मंजू नाम है, मंजू लिखा हुआ है, तो इसको हम डायरेक्ट एम कर देते हैं। ठीक है, आदर्श इज दी हस्बैंड ऑफ मंजू, आदर्श को प्लस कर देते हैं, और कोई इधर ए नाम से है नहीं। ऑफ मंजू एंड सन इन लॉ ऑफ प्रकाश, अगर सन इन लॉ ऑफ प्रकाश है तो यहाँ पे ये इसके भी फादर होंगे कोई, प्रकाश। ठीक है, ये मैपिंग ऐसे होगी। तो इनकी कोई वाइफ होंगी, उनके बारे में नहीं बताया तो हम बनाएंगे भी नहीं। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि प्रकाश जो है राजेंद्र से कैसे रिलेट होंगे, तो ये दादा लगेंगे। ठीक है, प्रकाश राजेंद्र से ना, हाँ ग्रैंड फादर, दादा। ठीक है, ये पेटर्नल साइड के हैं। यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, एक ही ऑप्शन है ग्रैंड फादर, या फिर हिंदी में तो एक ही ऑप्शन है, तो आप पहचान जाओगे। ठीक है, अगर दो ऑप्शन होते तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, लेकिन ऐसे कन्फ्यूजन नहीं देते, वो एक ही ऑप्शन देते हैं। ठीक है, कि ऑप्शन क्लियर रखते हैं ना वो, ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन में, जैसे अभी पीछे देखा था ब्रदर इन लॉ सन इन लॉ नहीं लगाया था, वैसे करके आ सकता है। ठीक है, इसमें दे रखा है ऐसे ऐसे करके, तो इसमें से कौन सा केस है जिसमें पी जो है क्यू का फादर है, पी जो है क्यू का फादर है, तो इसमें हमें सारे जो है बना के देखने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें हम ऐसे नहीं बना सकते। क्यू इंटू में एम, इसका मतलब तो हस्बैंड है, तो पी क्यू में जहाँ पे भी ऐसे आएगा, पी जो है एम की मदर है, नहीं यहाँ पे पी फादर होनी चाहिए, तो क्यू और एम और पी, एम इज दी मदर ऑफ पी, क्यू इज दी, नहीं यहाँ पे नहीं होगा, ये वाला जरूर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 होगा। पी जो है डिवाइड एम का मतलब क्या है, हस्बैंड ऑफ एम। ठीक है,
और यहाँ पे एम स्टार क्यू का क्या मतलब है, एम इज द मदर ऑफ क्यू, तो यहाँ पे क्या आ गया, फादर। चलिए आगे चलते हैं, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 पे लास्ट सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। टोटल 15 क्वेश्चन आया था। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, रोहित ने कहा, एक फोटोग्राफ की तरफ देखते हुए रोहित ने कहा शी, यानी जो भी है वो फीमेल पर्सन जो है वो शी है, फीमेल है, माइनस लगा देंगे पहले ही। शी इज द डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ माई फादर, शी इज द डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ माई फादर, तो यहाँ पे रोहित आ जाएगा, ठीक है। रोहित के बाप के इकलौते बेटे की पुत्री है, रोहित के जो फादर हैं, पिता के इकलौते बेटे की पुत्री, इकलौता बेटा रोहित हो जाएगा, उसकी पुत्री ये जो पर्सन हो जाएंगी। फिर रोहित जो है वो उस गर्ल से कैसे रिलेटेड है, तो फादर के रूप में रिलेटेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ए इज द फादर ऑफ बी एंड सी, ठीक है। ए जो है, ए इज द फादर ऑफ बी एंड सी, ठीक है। सी इज द सन ऑफ डी, सी इज द सन ऑफ डी, ये हमें नहीं पता, बस इसके बारे में पता चला है ना। ई इज द ब्रदर ऑफ ए, ई इज द ब्रदर ऑफ ए, बी इज द सिस्टर ऑफ सी, यहाँ पे ये भी पता चल गया। हाउ इज डी रिलेटेड टू ई, इनके बारे में तो कुछ बताया नहीं है। डी इज दी फादर, अच्छा यहाँ पे बता रखा है, यहाँ पे बाकी सारा नॉर्मल हो गया। डी ई से कैसे रिलेटेड है, हाँ, सिस्टर इन लॉ कर, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा, यहाँ पे इसको ये कर लीजिए, वन ई, इसकी, ठीक है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, हमने इसमें सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे कल ही, आज खाली प्रैक्टिस की है 15 क्वेश्चन की, वही सारे नॉर्मल कॉन्सेप्ट के सिंबल, ठीक है। और जितना भी पता लगाने वाला था या फिर जो भी पैराग्राफ वाला था वो भी करा, ये पैराग्राफ वाला, फोटो वाला भी करा, फोटो में देखने वाला, ठीक है। अगर कोई भी आपको डाउट हो, फिर भी अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछेगा इस वीडियो के, अदरवाइज़ ये नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका, वहाँ पे आपको फ्री में पीडीएफ मिल जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है, इसी चैप्टर का, क्योंकि प्रैक्टिस भी ज़रूरी है। और इसे एक बार लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। इससे आपको नोटिफिकेशन सारा मिलता रहेगा नोटिफिकेशन के लिए, ठीक है, बाई चांस क्लास मिस ना हो जाए। तब तक के लिए अब कल मिलते हैं, जय हिंद।